हेलो एवरीवन, आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर के विभिन्न एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम मेनली जो है एमपी स्पेशल, ठीक है, सभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं साल भर के अंदर 2025-26 में, तो सभी जो पार्ट ए यानी एमपी का जो भी है उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा थे दंतिदुर्ग, उन्होंने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था। पहला ऑप्शन हमारा है कि तुला पुरुष यज्ञ, सेकंड ऑप्शन है हिरण गर्भधान, थर्ड ऑप्शन है सप्त सागर एंड लास्ट ऑप्शन है रत्न धेनु युग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हिरण्य गर्भधान। तो याद रखना, राजा दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट शासक थे और इन्होंने हिरण गर्भधान, ठीक है, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया। सेकंड ऑप्शन है इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही राइट हो जाते हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन में सबसे पहले 1829 ही वह समय था जब संभागीय आयुक्त के पद को सृजित किया गया था। ठीक है, और इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। दोनों राइट हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाता है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है कि देवी अहिल्याबाई जो होलकर थी उनका जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 25 मई 1725, सेकंड ऑप्शन है 27 मई 1725, थर्ड ऑप्शन है 29 मई 1727, थर्ड ऑप्शन है 31 मई 1725। तो इसका राइट ऑप्शन अगर बात करें देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन डी राइट है 31 मई 1725। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी। ठीक है, जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं रही है ना। पहला ऑप्शन है कुदैशिया बेगम, बिल्कुल रही है। सिकंदर जहाँ बेगम, ये भी रही है। हजरत महल बेगम, ये भी नहीं रही है ना। और लास्ट ऑप्शन है शाहजहाँ बेगम, ये भी रही है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर है। पहला ऑप्शन है केन, नर्मदा, चंबल और सिंध। तो पांडव जलप्रपात जो है वो केन, ठीक है, किस नदी की सहायक नदी पर है, केन नदी, याद रखना। इसकी सहायक नदी जो है उस पर पांडव जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था। ठीक है, तो ये 20-21 में हुआ था रतौना सत्याग्रह, कभी इसकी डेट भी पूछ लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सेकंड ऑप्शन है अफीम की खेती के विरोध में, थर्ड ऑप्शन है नील की खेती के विरोध में, लास्ट ऑप्शन है कसाई घर की स्थापना के विरोध में। तो कसाई खाना आंदोलन, ठीक है, इससे संबंधित ऑप्शन डी राइट हो जाता है। हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कहता है, तो छठवें का आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये बोलता है कि गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों, मतलब मैचिंग करना है। एक साइड है नेतम, बाकरा, टेकम और इरावती। एक साइड है एक जंगली बिल्ली, कुत्ते का नाम महुआ और टीक। तो भाई नेतम अगर बात करें तो ये जो है ये हमारी क्या हो जाती है, नेतम जो है वो कुत्ते का नाम है और बाकरा जो है वो एक जंगली बिल्ली है। ओके, वही टीकम जो है टीक का पेड़ है और इरापत्री जो है महुए का पेड़ है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पहले का दूसरा। ठीक है, ये पहले का दूसरा बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाता है। नेतम क्या है, कुत्ता है, बाकरा बिल्ली है, टीकम जो है वो टीक का पेड़ है और इरावती महुए का पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। तो पिथौरा भील जनजाति, ऑप्शन बी राइट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंदौर में मालवा अखबार का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 3 मार्च 1849, 6 मार्च 1849, 17 मार्च 1849 और 31 मार्च 1849। तो याद रखिएगा कि इंदौर से जो मालवा अखबार था उसका प्रकाशन 6 मार्च 1849 प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया। तो पहला ऑप्शन है डेंगीश्योर, डेंगवैक्स, डेंगेओल और डी वैंग प्लस। तो ये जो है कब की बात है, अगस्त 2024 की है। ठीक है, तो डेंगू वैक्सीन थी भारत की पहली और उसे तीसरे चरण का जो परीक्षण था किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डेंगेओल। क्या होगा, डेंगेओल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, डेंगेओल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला ऑप्शन है 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाता है, 6 लाख करोड़। ठीक है,
यानी कि औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य 2030 तक राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको 2.9 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित जो पवन चक्कियाँ हैं वो किस जिले में है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन धार, इंदौर, देवास या बढ़वानी। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कई बार पीएससी में पूछा भी गया है। तो ये है देवास, ठीक है। जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित जो पवन चक्कियाँ हैं वो कहाँ पर है, देवास में है। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है भील जनजाति में अतक और औतक क्या है। पहला ऑप्शन है कृषि व्यवस्था है, ठीक है। अतक और औतक याद रखिएगा, भील जनजाति से संबंधित है। अतक औतक कृषि व्यवस्था है या व्यवसाय है, सामाजिक रीति रिवाज है या धार्मिक है। तो याद रखिए कृषि व्यवस्था ये नहीं है, ठीक है। वहीं व्यवसाय भी नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज है, अतक और औतक। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कि चीलर बांध किस जिले में है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा चीलर बांध जो है वो बढ़वानी, देवास, शाजापुर या धार। तो ये है शाजापुर जिले में। कौन सा डैम है, चीलर बांध, याद रखिएगा चीलर बांध कहाँ पर है, शाजापुर में। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग का वह प्रकार, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने सीखने की अनुमति देता है उसे कहते हैं। मशीन लर्निंग का टाइप पूछा है ना, जो क्या करता है, मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने और सीखने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यवेक्षित शिक्षण, अपर्यवेक्षित शिक्षण, नवीनीकृत शिक्षण और सुदृढ़ीकरण शिक्षण। तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 याद रखिएगा, ऑप्शन डी सुदृढ़ीकरण शिक्षण। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई थी, 1990, 95, 2000 या 2005। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो खनिज नीति है 1995 कब घोषित की गई थी, खनिज नीति जो है 1995, ठीक है। ऑप्शन राइट हो जाता है हमारा बी 1995। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी कहता है कि ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी कहता है कि शहरी ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना या ट्रक चालकों को सब्सिडी देना। तो ये जो है वो है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो है किस जिले में 2015-16 से लेके 15-16 से लेके 19 और 21 के बीच गरीबी के प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है, ठीक है। तो वो कौन सा जिला है जिसमें गरीबी के प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। पहला ऑप्शन है बढ़वानी, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है अलीराजपुर और अंतिम ऑप्शन है हमारा टीकमगढ़। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो कमी दर्ज की गई है, ठीक है, गरीबी के प्रतिशत के रूप में वो है अलीराजपुर। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति से हमको खूटिया पटेल बोलती है। पहला ऑप्शन है सहरिया जनजाति, कोरगू जनजाति, भारिया जनजाति या बैगा जनजाति। तो लास्ट हमारा जो है राइट आंसर है वो है सहरिया जनजाति, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मंदसौर जो है वो शिवना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन हमारा ए राइट, सी राइट हो जाता है ना। ऑप्शन क्या है, मंदसौर शहर जो है शिवना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस योजना के लिए, है ना। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या कृषि अवसंरचना निधि योजना या राज्य खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग जो योजना। तो याद रखिएगा 21-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा जो है किस योजना में सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। तो यह है कृषि अवसंरचना निधि योजना, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसे जो है किस वर्ष पारित किया गया था, याद रखिएगा इस जो एक्ट है मतलब आयोग अधिनियम है इसको 1995 में। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है भैरू सिंह चौहान, विनायक लोहानी, हरचंदन सिंह भाटी और जगदीश जोशीला। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन डी जगदीश जोशीला जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है 24 की अनुसूचित जनजाति और जाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है। तो ये सजा जो है याद रखिएगा 7 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है मृत्युदंड, ठीक है। अधिकतम सजा जो है वो क्या है, मृत्युदंड है,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है ये एक चित्रकला है, या भोजन है, ये कृषि उत्सव है, या विवाह है। तो याद रखिएगा जो बिदरी है मध्य प्रदेश में वो एक उत्सव है और कृषि से संबंधित, तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नदी है। ठीक है, यानी कि पश्चिम वाहिनी नदी नहीं है, पश्चिम की ओर जो है याद रखना वो नहीं बहती है, यानी कि ठीक है पूरब से पश्चिम नहीं बहेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन अगर बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हो जाता है हमारा कि नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम वाहिनी नदी नहीं है, तो पश्चिम वाहिनी है, नर्मदा तो पश्चिम की ओर ही बहती है, रॉन्ग है। बेतवा नदी, ताप्ती और माही, ठीक है, तो इसमें नर्मदा नदी तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। बात करें बेतवा, तो बेतवा जो है वो पश्चिम वाहिनी नहीं है ना, तो ऑप्शन ये राइट हो जाता है, ये भी है। चलिए तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विशेष बहुउद्देशीय जनजाति यानी SMPT विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। पहला ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो याद रख पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। ठीक है, SMPT विकास खंड जो है उनको जनजातीय विकास खंड नाम, जनजातीय विकास खंड नाम कब, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28 कि जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर पहचान बनाई। किसके विरुद्ध, इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर पहचान बनाई थी जुलाई में। ठीक है, वनडे सीरीज में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर। पहला ऑप्शन है पलक शर्मा, दूसरा ऑप्शन है क्रांति गौड़, तीसरा ऑप्शन है अश्विनी चौहान, चौथा ऑप्शन है मुस्कान किरार। तो ये जो मुस्कान किरार तो हमारी क्रिकेटर है ही नहीं ना, तो ये तो होगा ही नहीं, तो क्रांति गौड़ ऑप्शन बी राइट है ना, क्रांति गौड़ ही राइट है। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, बहारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान जो योजना है, ठीक है, इसमें परिवार की महिला मुखिया को बैंक खाते में कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है। तो पहले 1000 थी, अभी 1500 कर दी गई। कितनी कर दी गई है, 1500 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी वर्तमान में 1500 याद रखना है ना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये हमारा नवसारी गुजरात, कहाँ पर है, नवसारी गुजरात है। नेक्स्ट देखते हैं कि नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा अलीराजपुर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखते हैं कि ये ऑप्शन किस में मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिकन सिंपल, बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, अमेरिकन सिंपल कोड गलत है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, ये भी गलत है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है अमृतलाल बेगड़, जुंगर या बिनाय नामदेव या बैरियल एल्विन। तो याद रखिए द अगरिया पुस्तक जो है ये बैरियल एल्विन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर या सागर। तो जो ओरछा है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है, निवाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, या मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है, या डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। तो भाई ये तो ऑप्शन गलत हो गए हमारे 1 2 3। तो डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का उपडोमेन है। याद रखना कि उपडोमेन कौन है, डीप लर्निंग किसका है, मशीन लर्निंग का। ओके, तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, ST सबसे ज़्यादा थी। ओके, पहला ऑप्शन है दक्षिण क्षेत्र, ठीक है, फिर है पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ये अगर हमने देख लिया तो पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी संख्या कहाँ थी अगर बात करें तो पूर्वी क्षेत्र तो है नहीं है। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्षेत्र होगा, पश्चिमी क्षेत्र ये, तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है, पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं कि जो है भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सड़कें, पुल, जन्म मरण सांख्यिकी, मत्स्य उद्योग या अग्निशमन सेवाएं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा मत्स्य उद्योग, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये हलाली जो है वो मान नदी बिल्कुल रॉन्ग है, सोन नदी भी रॉन्ग है, बेतवा, तो ये राइट हो जाता है, हलाली जो है बेतवा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष से अधिसूचित किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2006, सेकंड ऑप्शन है 2007, थर्ड ऑप्शन है 2008,
लास्ट ऑप्शन है 2009, तो इसे जो है 2008 में अधिसूचित किया गया। वन अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो 2008 में। नेक्स्ट देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ साथ किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो केन बेतवा लिंक जो है वो यूपी और एमपी, याद रखिएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी लाभान्वित करती है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ऑप्शन बी, हाँ, उत्तर प्रदेश राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है बुद्धदेव चौधरी, बिल्कुल गलत है। एच.एस. शुक्ला, बिल्कुल यही है हमारे, ठीक है। तो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? एच.एस. शुक्ला है। तो आगे पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राइट हमारे एच.एस. शुक्ला जी हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है किसमें उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15, 46 या 16। तो ये जो है जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा, ये जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद जो है डीपीएसपी अनुच्छेद 46 है, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन क्या होता है? डीपीएसपी के जो है नीति निर्देशक तत्व 46। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्या बाई कौशल विकास जो कार्यक्रम है उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? पहला ऑप्शन है 10 करोड़, 15 करोड़, 25 या 50। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 25 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई थी? ये जनजातीय संग्रहालय भोपाल से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसकी स्थापना 2018, 15, 13 या 2014। तो इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 2013 में। कब की गई थी? 2013 में। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, तो ये है अनुच्छेद 243 जो है 243 टा, किसमें उल्लेख है? 243 टा में। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सेकंड ऑप्शन में सिस्टम यूटिलिटीज को, डिवाइस ड्राइवर को या डिवाइस डिस्क क्लीनर को। डिस्क क्लीनर का इससे कोई रिलेशन लेना देना नहीं है, तो ड्राइवर ही है। तो क्या होगा? हार्डवेयर लेवल पर किसी भी डिवाइस के साथ समग्र उसका नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है? ड्राइवर, डिस्क ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर है ना, डिस्क क्लीनर नहीं है, डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुस्तक पुरास्थल कायदा की खोज किसने की थी? बी.एस. बाकड़कर जी ने, बी.वी. लाल ने, वाजपेयी या संकलित? तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है, बी.एस. बाकड़कर, ठीक है। क्या है हमारा ऑप्शन जो है बी.एस. बाकड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जो है सेंसर जो विभिन्न तकनीकों डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाते हैं, उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी सेंटर, लेवल सेंटर, मोशन सेंटर या इमेज सेंटर। तो ये होंगे प्रॉक्सिमिटी सेंटर। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंटर, IoT सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति का पता और अनुपस्थिति का पता लगाते हैं, ठीक है। पास और आने वाली वस्तु है, उपस्थित है कि नहीं है, उसका पता लगाते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंटर, है ना, सेंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किलों का मोती की संख्या किसे दी जाती है? तो वो किला जो होता है उसे बोलते हैं किलो का मोती, ग्वालियर का किला, है ना, जिब्राल्टर और फोर्ट भी बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। रेल सेवा मंडल या रेल सेवा मंडल का आयोग का इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भोपाल। तो ये हमारे 50 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके बाद के जो MCQ हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फूड जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश के 50 MCQ हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को ये अच्छे लगे हो और आगे भी आपको इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर के मध्य प्रदेश के विभिन्न पेपर हुए हैं 2025 और अभी 26 में भी, तो उसमें से रिलेटेड जितने भी हमारा MP वाला पार्ट होगा उसके MCQ मैं आपको सॉल्व कराऊंगी डेली। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।